साइबेरिया, इस नाम को सुनते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती है ना? ये नाम मन में बर्फ से ढकी अनंत जमीन, तेज हवाएं और समय से अछूते एक रहस्यमय भूभाग की छवि बना देता है। और आप गलत भी नहीं हैं, ये जगह वाकई बहुत विशाल है। ये पश्चिम में यूराल पर्वतों से शुरू होता है, जो यूरोपीय रूस और एशियाई रूस को बांटने वाली एक चट्टानी रीढ़ की तरह है, और पूर्व में ठंडी प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। ये लगभग पृथ्वी की कुल स्थलीय भूमि का 10% हिस्सा घेरता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों से भी बड़ा है। ये सचमुच एक विशालकाय भूभाग है, मानो दुनिया के नक्शे पर सोता हुआ दैत्य। लेकिन ये सिर्फ सपाट उबाऊ सफेद मैदान नहीं है। साइबेरिया विरोधाभासों और कच्ची अनियंत्रित ताकत का इलाका है। यहाँ आप एक दिन दुनिया के सबसे बड़े जंगल में हो सकते हैं और अगले ही दिन जमे हुए पेड़ रहित मैदान पर। यहाँ तापमान इतना गिर सकता है कि स्टील भी जम जाए, लेकिन गर्मियों में कुछ हिस्से चौंकाने वाली गर्मी महसूस कर सकते हैं। यही विशालता इसे पृथ्वी के आखिरी महान वीरानों में से एक बनाती है। किसी साहसी के लिए ये असली जीवित रहने की परीक्षा है। ये प्रकृति का सबसे चरम और भव्य रूप है, जो बराबर सम्मान और विस्मय मांगता है। जरा सोचिए, अगर आप एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा शुरू करें, आपको 7 टाइम जोन पार करने होंगे। आपको इतने विविध परिदृश्य देखने को मिलेंगे कि लगेगा जैसे आप अलग अलग दुनिया में हैं। आप घने अंधेरे जंगलों से गुजरेंगे जो कभी खत्म ही नहीं होते, शक्तिशाली नदियों को पार करेंगे जो किलोमीटरों चौड़ी हैं, और उन पर्वत श्रृंखलाओं पर चढ़ेंगे जो आसमान को छूती हैं। ये कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं है। यहाँ का हर वर्ग मील प्रकृति की ताकत का सबूत है। ये वो इलाका है जिसने सदियों से सेनाओं, खोजकर्ताओं और साम्राज्यों को चुनौती दी है। इसका आकार इसकी सबसे बड़ी रक्षा है और सबसे बड़ा रहस्य भी, जिसमें कई राज छिपे हैं जिन्हें हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी संघ का हिस्सा है, लेकिन इसका अपना अलग ही स्वभाव है। इसकी उत्तरी सीमा है बर्फीला आर्कटिक महासागर, जो साल के ज्यादातर वक्त बर्फ से ढका रहता है। दक्षिण में ये कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन जैसे देशों से सटा है। साइबेरिया का भूगोल करोड़ों सालों में बर्फ, आग और पानी से लिखा गया एक अनोखा किस्सा है। ये एक जैसी जगह नहीं है, बल्कि अलग अलग भूभागों का एक बड़ा पैटर्न है। पश्चिम में है वेस्ट साइबेरियन प्लेन, जो पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा समतल इलाका है। ये बेहद दलदली है और हजारों नदियों से कटा-पटा है। सोचिए, एक देश के आकार का पैनकेक कुछ वैसा ही है। जैसे जैसे आप पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जमीन ऊंची होने लगती है। यहाँ मिलता है सेंट्रल साइबेरियन पठार, जो पुरानी चट्टानों का ऊंचा कठोर इलाका है। और आगे पूर्व और दक्षिण में आते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत, जैसे अल्ताई और सयान, जिनकी चोटियां साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। ये सचमुच एक सफर है, नीचे से ऊपर, समतल से ऊबड़ खाबड़ तक। साइबेरिया के पर्यावरण की 2 मुख्य विशेषताएं हैं, टैगा और टुंड्रा। टैगा है विशाल शंकुधारी जंगल, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा वन है। टैगा में कदम रखते ही आप पृथ्वी के फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, पेड़ों का एक अनंत सागर। ये हजारों मील तक फैला है, एक हरी पट्टी की तरह जो उत्तरी गोलार्ध को घेरती है। यहाँ के प्रमुख पेड़ हैं शंकुधारी, जो ठंड के लिए बने हैं। आपको ऊंचे ऊंचे पाइन, स्प्रूस और फर मिलेंगे, लेकिन टैगा का असली हीरो है लार्च। बाकी शंकुधारी पेड़ों के उलट लार्च पतझड़ी है, यानी ये शरद ऋतु में अपनी सुइयां गिरा देता है। ये एक शानदार जीवन रक्षा तकनीक है। सुइयां गिराकर ये पानी और ऊर्जा बचाता है, ताकि भयंकर सर्दी में जिंदा रह सके और वसंत में फिर से जीवन से भर उठे। यहाँ का मौसम भी कमाल का है। सर्दियां लंबी, अंधेरी और बेहद ठंडी होती हैं। तापमान अक्सर -40 या -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये वो ठंड है जो हड्डियों तक उतर जाती है। लेकिन गर्मियां भले ही छोटी हों, हैरान कर देने वाली गर्म और जीवन से भरपूर हो सकती हैं। इस सख्त मौसम की वजह से टैगा में प्रजातियों की विविधता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जितनी नहीं है, लेकिन जो जीवन यहाँ है वो बेहद मजबूत और पूरी तरह अनुकूलित है। जंगल की जमीन अक्सर काई, लाइकेन और कठोर झाड़ियों की मोटी चादर से ढकी रहती है। ये एक शांत, गंभीर सुंदरता है, जंगल की चहल पहल से बिल्कुल अलग। इतनी ठंड के बावजूद टैगा खाली नहीं है। ये दुनिया के कुछ सबसे खास जानवरों का घर है।
यहाँ पूर्वी हिस्से में रहता है शानदार साइबेरियन टाइगर, जो धरती की सबसे बड़ी बिल्ली है। भालू, भेड़िए, लिंक्स और वुल्वरिन भी इन जंगलों में घूमते हैं। सब के सब इस कठिन माहौल के माहिर हैं। इनके पास मोटा फर, बड़े पंजे जो बर्फ में जूते जैसे काम करते हैं, और मौसम की गहरी समझ होती है। जंगल इन्हें सब कुछ देता है, घने पेड़ों में आश्रय और भोजन के लिए हिरण, जंगली सुअर आदि। टैगा की एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। इसे अक्सर ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि हवा इतनी ठंडी होती है कि उसमें नमी टिक ही नहीं पाती। जो थोड़ी बहुत नमी मिलती है वो भी अधिकतर बर्फ के रूप में गिरती है, जो साल के आधे से ज्यादा वक्त जमीन को ढके रहती है। ये बर्फ बहुत जरूरी है। ये जमीन और पेड़ों की जड़ों को जानलेवा ठंड से बचाने के लिए मोटी रजाई की तरह काम करती है। और जब वसंत में ये पिघलती है तो नदियों को पानी मिलता है और जंगल फिर से जीवन से भर उठता है। यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में जीवन का नाजुक संतुलन। टाल पेड़ रहित मैदान है, जहाँ जमीन हमेशा के लिए जमी रहती है। सतह के नीचे है परमाफ्रॉस्ट, मिट्टी, पत्थर और बर्फ की एक परत जो हजारों सालों से जमी हुई है। कुछ जगहों पर यह परत 1 किलोमीटर से भी गहरी है, मानो पूरी जमीन बर्फ की नींव पर टिकी हो। पानी यहाँ की जीवन रेखा है और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी नदियां बहती हैं। ओब, येनिसेई और लीना, ये तीनों विशाल नदियां पहाड़ों और मैदानों से होकर उत्तर की ओर बहती हैं और अंत में बर्फीले आर्कटिक महासागर में मिल जाती हैं। ये नदियां इतनी बड़ी हैं कि जब जमी नहीं होती तो ये मुख्य परिवहन मार्ग बन जाती हैं। और फिर है लेक बैकाल। ये कोई साधारण झील नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है। इसमें पृथ्वी के कुल ताजे सतही पानी का लगभग 5वां हिस्सा है। इसकी पारदर्शिता इतनी है कि आप 40 मीटर नीचे तक पत्थर देख सकते हैं। सर्दियों में बैकाल की बर्फ 1 मीटर से भी मोटी हो जाती है, इतनी मजबूत कि उस पर ट्रक चला सकते हैं। यहाँ की प्रकृति ने खुद को इस कठोर मौसम के हिसाब से ढाल लिया है। टैगा के जंगलों और टुंड्रा के मैदानों में जीवन हर हाल में मौजूद है। साइबेरिया की जमी हुई धरती के नीचे हजारों साल पुराने जानवरों के अवशेष दबे हैं, जैसे विशालकाय मैमथ साइबेरिया के घने जंगलों में रहता है। साइबेरियाई बाघ, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली, इसकी ताकत और सुंदरता इसे जंगल का राजा बनाती है। ये बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं और बहुत बड़े इलाके में घूमते हैं। इनकी संख्या कम होती जा रही है, इसलिए इन्हें बचाना जरूरी है। यहाँ भूरा भालू भी मिलता है, जो पेड़ पर चढ़ सकता है, तेज दौड़ सकता है और पानी में तैर सकता है। ये फल, मछली और छोटे जानवर खाता है। लिंक्स, एक जंगली बिल्ली, अपने बड़े पैरों और तेज नजर के लिए जानी जाती है। ये बर्फ में आसानी से चलती है और शिकार पर चुपके से हमला करती है। वुल्वरिन, छोटा लेकिन बेहद साहसी शिकारी, अपने से बड़े जानवरों से भी नहीं डरता। इसे जंगल का शैतान कहा जाता है। ये शिकारी साइबेरिया के जंगल में संतुलन बनाए रखते हैं और हमें सिखाते हैं कि अस्तित्व के लिए संघर्ष हर जीव का हिस्सा है। साइबेरिया के टुंड्रा में बड़े पेड़ नहीं, सिर्फ झाड़ियां और घास होती हैं। यहाँ बारहसिंगा यानी रेंडियर अपने घने बालों और चौड़े खुरों से ठंड में जीने के लिए ढले हैं। कस्तूरी बैल या मस्क ऑक्स अपने लंबे बालों और एकता की रणनीति से शिकारियों से बचते हैं। लेमिंग, छोटा सा जीव जो जमीन के नीचे बिल बनाकर रहता है और टुंड्रा के इकोसिस्टम में बड़ी भूमिका निभाता है। मूस, साइबेरिया का सबसे ऊंचा जानवर, अपने बड़े सींगों और लंबी टांगों से गहरी बर्फ में भी आसानी से चलता है। ये सभी जानवर साइबेरिया की ठंड में जीवन के अद्भुत अनुकूलन को दर्शाते हैं। टुंड्रा के जीव हमें सिखाते हैं कि प्रकृति हर चुनौती का हल ढूंढ लेती है। साइबेरिया का आकाश गर्मियों में हजारों प्रवासी पक्षियों से भर जाता है। सबसे प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन, जो लंबी यात्रा के लिए जानी जाती है। यहाँ बर्फीला उल्लू भी मिलता है, जो अपने सफेद रंग से बर्फ में छिप जाता है। साइबेरिया की नदियों में सैल्मन मछली पाई जाती है, जो समुद्र से वापस अपनी जन्मस्थली नदी में अंडे देने आती है। स्टर्जन, एक प्राचीन मछली जिसके अंडों से कैवियार बनता है, साइबेरिया की विरासत का हिस्सा है। बैकाल झील की ओमूल मछली सिर्फ यहीं मिलती है और स्थानीय संस्कृति में खास जगह रखती है। पक्षी और मछलियां इस ठंडे प्रदेश की विविधता और जीवन शक्ति का प्रतीक हैं। साइबेरियाई सैलामेंडर, एक ऐसा जीव जो खुद को जमा सकता है और महीनों बाद फिर से जिंदा हो जाता है। ये ठंड में जीने का चमत्कार है। चट्टानों के नीचे छुपा है साइबेरिया का सबसे बड़ा रहस्य, इसका खनिज भंडार। जमीन के नीचे तेल,
प्राकृतिक गैस, कोयला, हीरे, सोना और कई कीमती धातुओं के विशाल भंडार हैं। यही खजाना आधुनिक साइबेरिया के विकास की वजह बना है, लेकिन इसे निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको बेहद ठंड, कठिन भूभाग और दूर दराजी से जूझना पड़ता है। साइबेरिया आसानी से अपने खजाने नहीं देता। यहाँ हर एक औंस के लिए लड़ना पड़ता है और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे कठिन कार्यस्थलों में से एक है। यहाँ इंसान भी हजारों सालों से रह रहे हैं। रूसी और कई आदिवासी जनजातियां जैसे नेनेट्स, याकुट्स और इवेंक्स, ये जनजातियां बारहसिंगा पालती हैं, शिकार करती हैं और मछली पकड़ती हैं। उनका जीवन प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में है। वे जानवरों की खाल से बने गर्म कपड़े पहनते हैं और तंबुओं में रहते हैं, जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। उनकी संस्कृति, लोकगीत और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। साइबेरिया की महिलाएं समाज की रीढ़ हैं। वे घर, परिवार और संस्कृति को मजबूती से संभालती हैं। साइबेरिया की पहचान यहाँ के लोगों, उनकी संस्कृति और जीवन शैली से है। रूसी और आदिवासी समुदायों ने इस कठोर भूमि को अपना घर बनाया है। उनकी परंपराएं और त्योहार प्रकृति से गहराई से जुड़े हैं। पारंपरिक परिधान उनकी कला और पहचान को दर्शाते हैं। महिलाएं परंपराओं को आगे बढ़ाती हैं और परिवार की धुरी होती है। उनकी सहन शक्ति और हिम्मत कमाल की है। साइबेरिया का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाई में भी सुंदरता और उम्मीद छिपी होती है। यहाँ के जानवर, पक्षी और इंसान अनुकूलन और सहनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं। साइबेरिया सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि जीवन की प्रेरणा है। मुश्किलों का सामना करने और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की कहानी।